फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर लगभग 40 लाख लोग डेली डीटीसी बसों में यात्रा करते हैं और इन 40 लाख लोगों के लिए कम से कम 11,000 बसें तो होनी ही चाहिए। लेकिन दिल्ली में इतनी डीटीसी बसें है ही नहीं। दिल्ली में बसें हैं लगभग 6,300 के आसपास और इन 6,300 बसों में से भी 533 बसों को डीटीसी ने हटा दिया है, यानी कि अब ये 533 बसें सड़क पे नहीं उतरेंगी। डिम्स के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली ऑरेंज कलर की बसें, जो कि क्लस्टर बसें कहलाती हैं, अब इन्हें सड़क पे नहीं उतारा जाएगा और इन बसों को हटाने के बाद अब बसों की संख्या रह जाती है सिर्फ 5800। जहां 11,000 बसों की ज़रूरत थी वहां अब 5800 बसें रह जाएंगी। तो 533 बसें अब सड़क पे नहीं उतरेंगी, ऑरेंज कलर की क्लस्टर बसें जो कि डिम्स ऑपरेट करता है। फ्रेंड्स, जिन 533 बसों को हटाया गया है ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, मतलब कि 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस कारण से इन्हें हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, हटा तो इन्हें पहले ही दिया गया था। अप्रैल मंथ में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें कि इन बसों को हटाने का उन्होंने बोला था, लेकिन क्या था, उस समय जो बस ऑपरेटर थे वे पहुंच गए थे कोर्ट में और कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी और एक्सटेंशन दे दिया था 15 जुलाई तक का। मतलब 15 जुलाई तक बसें रोड पे चलती रहेंगी। अब 15 जुलाई बीत गई तो 16 जुलाई से इन 533 बसों को दिल्ली की सड़कों से हटा दिया गया। फ्रेंड्स, इन 533 ऑरेंज बसों में से 295 बसें थी नजफगढ़ के कैट डिपो की। इसके अलावा लगभग 129 बसें थी सीमापुरी डिपो की और 109 बसें थी राजघाट डिपो की, और ये सभी बसें टोटल 56 रूटों पे चलती थी। 56 अलग अलग रूट्स ये बसें कवर करती थी। फ्रेंड्स, इन बसों के हटने से आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी है, खासतौर पे कापासेड़ा, द्वारका, नजफगढ़, उत्तम नगर और जो आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उन ग्रामीण इलाकों तक इन बसों की कनेक्टिविटी थी। तो इन बसों के हटने से जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये परेशानी 1-2 दिनों की है, ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर डिम्स के अंडर में 3200 बसें चलती हैं। 3200 बसें जो है डिम्स ऑपरेट करता है, जिसमें से 500 तो हटाई दी, बच गई कितनी, 2700। और इसी महीने के लास्ट में 452 डीटीसी बसें और हटा दी जाएगी, क्योंकि वे भी अपनी उम्र पूरी कर लेंगी। तो 452 बसें इस महीने के लास्ट में हटा दी जाएंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो एक महीने में टोटल 1000 बसें सड़क से हट जाएंगी। तो ऐसे में आम पब्लिक को परेशानी तो लाजमी सी बात है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये बसें अभी इसी महीने से हटना स्टार्ट हुई है। इससे पहले जून महीने में 96 बसें हटा दी गई थी। फ्रेंड्स, मई महीने में 232 बसें हटा दी गई थी। अप्रैल महीने में 111 बसें हटा दी गई थी, यानी कि जुलाई को छोड़ के पिछले 3 महीने में टोटल 439 बसें हटा दी गई थी। और जुलाई में तो 1000 बसें टोटल हो जाएंगी। अभी 533 हटाई गई है, 452 इस महीने के लास्ट तक वह जो बसें हटाई जाएंगी वो डीटीसी की बसें होंगी, डिम्स की नहीं। अभी जो हटाई गई हैं ऑरेंज कलर की जो क्लस्टर बस है वो हटाई गई हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मार्च महीने में भी 345 बसें हटाई गई थी। तो बसें तो लगातार हटाई ही जा रही हैं। और आने वाले समय की बात करें तो सितंबर महीने में 462 बसें हटाई जाएंगी, अक्टूबर महीने में 84 बसें हटाई जाएंगी, नवंबर में 15 बसें हटाई जाएंगी, दिसंबर में फिर से 90 बसें हटाई जाएंगी। तो बसों का शेड्यूल तो पहले से फिक्स है कि भाई इस महीने में इतनी इतनी बसें हटाई जाएंगी, क्योंकि वे अपनी उम्र पूरी करती जा रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसका कोई अदर ऑप्शन तो देखा नहीं है, सिर्फ बसें हटाई जा रही हैं और ये भी उम्मीद नहीं है कि निकट भविष्य में नई बसें आ जाएंगी, क्योंकि फिलहाल तो कोई बस आएगी नहीं और जनता की परेशानी ऐसे बढ़ती जाएगी। दिल्ली में रोजाना 40 लाख लोग डीटीसी बसों में सफ़र करते हैं। तो ऐसे बसें हटती रहें तो कैसे इन लोगों को मतलब परेशानी इनकी दूर होगी, कैसे वे लोग सफ़र करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेट्रो को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना होता है, या फिर जिनका डीटीसी का पास बना हुआ है पूरे दिन उनको बस में जाना होता है, मार्केटिंग के लोग या फिर फील्ड के जो लोग हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव देहात के लोग हैं, वहाँ पे बसों की कमी हो जाएगी, तो उनका आना जाना तो एक समस्या बनी जाएगा। तो दिल्ली सरकार इसके लिए कोई अदर ऑप्शन भी नहीं ढूंढ रही है। देवी बसें जो चलाई गई हैं, एक तो छोटी बसें हैं, चलो ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ 400-450 बसों से क्या होगा। 400-450 बसें, इन 1600 बसें जो पिछले कुछ महीनों से और आने वाले समय में मिला के टोटल 1650-1700 बसें हटाई जाएंगी, तो क्या देवी बसें उसकी भरपाई कर पाएंगी।
तो फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है। बस सिंपल सी बात तो यहाँ पे ये दिखाई देती है कि पब्लिक को परेशानी होने वाली है। आने वाले टाइम में बसों की और ज़्यादा किल्लत होगी, बस स्टैंड पे इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ेगा और आम पब्लिक जो है परेशान होगी। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार के अनुसार DTC बस अभी 60,000 करोड़ के घाटे में चल रही है, 60,000 करोड़, और प्रॉफिट में तो ये कभी आएगी नहीं, ये बात गारंटी है। फ्रेंड्स, जब महिलाओं के लिए DTC बस फ्री नहीं थी तब भी DTC बस घाटे में ही चलती थी। मैंने आज तक DTC बस में कभी भी DTC को मतलब फ़ायदे में नहीं देखा। फ्रेंड्स, मैंने उस समय भी सफ़र किया जब DTC में जो टिकट होती थी वो 20 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे होती थी, तब भी सफ़र किया है, लेकिन तब भी DTC का भी फ़ायदे में नहीं हुए। उस समय क्या होता था, डीजल जो था डिपो में चुरा के बेच देते थे, DTC वाले बेच देते थे। जो डिपो मैनेजर होते थे वही डीजल के डीजल गायब कर देते थे, DTC का जितना स्क्रैप होता था वह चुरा के बेच देते थे। तो पहले तो कर्मचारियों की वजह से और अब फ्री की वजह से DTC हमेशा घाटे में पहले से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और उम्मीद ऐसी है नहीं कि DTC अपने इस लॉस को भरपाई कर पाएगी। तो इस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, इस घाटे को कम करने के लिए मुझे तो यही लग रहा है कि बसें बंद होती जा रही है, आम जनता परेशान होती जा रही है, क्योंकि बसें जितनी कम चलेंगी उतना कम लॉस होगा। भाई, महिलाओं के लिए सफ़र यदि ख़त्म कर देंगे फ्री वाला, उनको वोट नहीं डलेंगे, वोट नहीं मिलेगा, तो ये तो होने से रहा। महिलाओं के लिए सफ़र तो फ्री का चलता रहेगा। बाकी जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि महिलाओं के लिए एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा जिससे कि वे बसों में फ्री सफ़र कर सकती हैं। बाकी दिल्ली के बाहर की महिलाओं के लिए अब जो फ्री का सफ़र है वो अब ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो ही जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि पिंक टिकट बंद हो जाएगी और जो स्मार्ट कार्ड है वो दिल्ली की महिलाओं को भी मिलेगा, तो उनके लिए तो सफ़र फ्री का ख़त्म ही समझो। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाई जाए और CNG बसों को ख़त्म किया जाए। तो इलेक्ट्रिक बसें लाने के लिए इनको तो रिटायर तो होना ही पड़ेगा, यानी जो CNG बसें चल रही है उनकी उम्र ख़त्म होती जा रही है, 10-10 साल कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो हटेंगी तभी इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। बाकी जो बस डिपोज़ हैं उनको भी इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए कंपेटेबल बनाया जा रहा है। तो ये भी रीज़न्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आम पब्लिक को परेशानी हो ही रही है। दिल्ली में लगातार बसें कम होती जा रही हैं, अगले महीने भी कम होंगी, इस महीने भी 452 बसें कम हो जाएंगी, और तो पब्लिक को परेशानी है ही। तो दिल्ली गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ अदर ऑप्शन देखना चाहिए, या फिर इन बसों का और ज़्यादा एक्सटेंशन देना चाहिए जब तक कि नई बसें नहीं आ जाती। तो खैर, देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।